नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 31st प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चंस सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एप्लीकेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं, क्योंकि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट बी इन दोनों एग्जाम्स के जो सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स है उनको मैं इस प्रैक्टिस टेस्ट में ले रही हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो and if you like it, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. You don't have to pay any other fee. It's totally free, but please don't forget my Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. What is the full form of UNDP? UNDP का full form क्या होता है? A. United Nations Development Program. B. United Nations Departmental Program. C. United Nations Program for Developing Countries, या D, none of the above. Correct option is A, United Nations Development Program. ये full form important है, आपको याद होना चाहिए. Question 2. What is the full form of HDI? HDI का full form क्या होता है? A, Human Development Index. B, Human Death Index. C, Human Debt Index, या D, none of the above. सही उत्तर है A, Human Development Index is the correct answer. Human means related to ह्यूमंस, हम इंसानों से जुड़ा हुआ. डेवलपमेंट मतलब विकास, और इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक या क्रमणिका, मतलब कि कोई लिस्ट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम इंसानों के विकास का क्या सूचकांक है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और उसके बारे में अगले प्रश्न में और जानते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दिया था? यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ या आईयूसीएन? करेक्ट ऑप्शन इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके अलावा इन सभी के फुल फॉर्म्स भी मैं बता देती हूँ. यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड. एंड आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो ये है क्वेश्चन 4, बट सही उत्तर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्वेश्चन 4. ऑन व्हाट पैरामीटर्स इज द एचडीआई बेस्ड? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन पैरामीटर्स पर बेस्ड है? तो ए, लाइफ स्पैन, कितना लंबा हम जीते हैं. बी, लिटरेसी, एजुकेशन. सी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरह की जिंदगी हम जीते हैं. या डी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि मनुष्य के विकास का जो सूचकांक है या अनुक्रमणिका है, वो लाइफ स्पैन, लिटरेसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सब पर बेस्ड है. और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, ये बताने के लिए कि जैसे जैसे इस धरती की उम्र बढ़ रही है, हम प्रगति कर रहे हैं, क्या हम सच में प्रगति कर रहे हैं या नहीं. तो ये डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन? ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल से, या वाटर कंजर्वेशन से, या डी, नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाटर कंजर्वेशन. द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन. जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसलिए नीला, ब्लू रेवोल्यूशन. ठीक है. क्वेश्चन 6. इन व्हाट वेज कैन द ब्लू रेवोल्यूशन हैपन? कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है, नीला रेवोल्यूशन है, वो किस किस तरह से हो सकता है? ए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस. ड्रिप इरिगेशन, यस. वाटर रिसाइकलिंग, यस. सो डी, ऑल ऑफ द अबव. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? हम जानते हैं कि जहां भी बारिश का पानी गिर रहा है उसको हम छान ले, उसको हम जमा इकट्ठा कर लें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे छत से इकट्ठा करें, चाहे खेतों से जमीन में डाल दें, ये किसी भी तरह से हम अंडरग्राउंड स्टोर कर दें रेन वाटर को, या फिर छत के पानी को हम कनस्तरों में, बर्तनों में भर ले पीने के लिए, या अपनी टंकी में भर ले पीने के लिए. ये सब कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. ड्रिप इरिगेशन बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक्निक होता है. उसमें क्या होता है कि एक पाइपलाइन होता है और उस पाइपलाइन से छोटी छोटी नलियां जुड़ी होती हैं, और वो नलियां जो है बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में टपकाती हैं. तो इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो पौधों के जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है, वो इतना ही पानी जाता है कि पौधा जिंदा रहे, फले और फूले, लेकिन इतना पानी नहीं जाता है कि पानी बर्बाद हो. तो ड्रिप इरिगेशन अक्सर रेगिस्तानों में, यहाँ जहाँ पानी की खास दिक्कत है, वहां इस्तेमाल किया जाता है. ड्रिप इरिगेशन की मशीन लगाना मुश्किल है, पैसा बहुत लगता है उसमें,
लेकिन उससे पानी का संरक्षण होता है। तो जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह मिड ईस्ट पूरा देश है, उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास पानी नहीं है, तो वो ड्रिप इरिगेशन का सहारा लेता है अक्सर खेती में। ठीक है, सो ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक वेयर long pipelines have small tubes inserted into them, and these tubes drop droplets of water indirectly to the plant roots, and in this way minimal water is used for maximum output of plants. The drip irrigation technique itself has high capital cost, but despite high capital cost, countries like the Mid East, which have a lot of money but water scarcity, use it in their irrigation and agriculture. So drip irrigation. Water recycling, जैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हमने फिर से ड्रिंकिंग वाटर या किसी और फॉर्म में यूज कर लिया. So water recycling is treating your wastewater and reusing it in as drinking water or for any other purpose. That's water recycling. So D, all of the above. The blue revolution can happen with rainwater harvesting, drip irrigation, water recycling, all of them. ठीक है. Question number 7. What are red tides? तो red tides क्या होते हैं? Red colored algal blooms in sea, yes. Pink flamingos by the sea, no. Corals, no. D, none of the above. A, red colored algal blooms. So when eutrophication happens in the sea, algal blooms happen and those are red in colored and they are called red tides. तो यूट्रोफिकेशन जब होता है, एनरिचमेंट होता है, मतलब समंदर में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का जो रेशियो है बहुत बढ़ जाता है, समंदर के पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रेट और फॉस्फेट हो जाता है, तो एल्गी का ग्रोथ होता है जिसको एल्गल ब्लूम कहते हैं, और वो एल्गी लाल रंग का होता है तो उसको रेड टाइड कहते हैं. ठीक है. Under which of the following programs is ambient air quality monitoring of Indian cities conducted? इनमें से किस प्रोग्राम के तहत भारत में भारतीय शहरों में एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, मतलब कि उनके वातावरण में एयर में वायु का क्या, प्रदूषण का क्या लेवल है, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी जांच लगातार होती रहती है, और किस प्रोग्राम के तहत? NAAQM programs, UNEP, United Nations Environmental Program, no. UNDP, United Nations Development Program, no. D, none of the above, no. A, National Ambient Air Quality Monitoring Programs. A is the correct option. तो National Ambient Air Quality Monitoring Program के तहत भारत के अलग अलग शहरों में उनके वातावरण में वायु प्रदूषण का लेवल को कॉन्स्टेंटली दिन रात मॉनिटर किया जाता है मशीनों से. In order for cities to be considered as mega cities, what should be their minimum population? तो किसी भी शहर को मेगा शहर मतलब बड़ा शहर कंसिडर किया जाए, माना जाए, उसके लिए उनकी आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए? A, 1 million, B, 5 million, C, 10 million या D, 20 million? Correct option is C, 10 million. That is 1 crore people should live in that city. 10 million मतलब 1 करोड़, क्योंकि 10 मिलियन जो होता है, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है, तो 10 मिलियन कितने का होगा? 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का. 10 million is the correct answer. Question 10. Which of the following cities is data not maintained? For which of the following cities is data not maintained under the National Ambient Air Quality Monitoring Program? तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत भारत के कई शहरों में एयर पोल्यूशन का डेटा मेंटेन किया जाता है, पर कुछ ऐसे भी शहर है, छोटे शहर, जहां का डेटा मेंटेन नहीं किया जाता है. तो इनमें से कौन सा शहर है जहां की नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत डेटा मेंटेन नहीं होता है? हैदराबाद होता है, दिल्ली होता है, मुंबई होता है. जैसलमेर, द डेटा फॉर जैसलमेर इज नॉट मेंटेन अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. So D is the correct answer. And just for your knowledge, let me tell you that under the National Ambient Air Quality Monitoring Program, data for ambient air quality is maintained for the cities of Hyderabad, Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kolkata, Nagpur and Bangalore. तो इन सभी शहरों के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत डेटा मेंटेन करते हैं, पर जैसलमेर के लिए नहीं. ठीक है, डी आंसर है. आशा है आज जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा. In case you have any doubts, please let me know in the comments below. And as Guru Dakshina, share it with at least 3 friends or WhatsApp group. Keep watching my channel. Jai Hind, Jai Bharat.